बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है 26 जनवरी साल 2020 और दिन है जनाब आज इतवार का। छुट्टियां मना रहे होंगे, रेस्ट कर रहे होंगे, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन इसी दौरान आपको वो ख़बर देते हैं जिसका हमने आपको इंदिया दिया था, और ये इंदिया हमने पिछली वीडियो में दिया था। बड़े लाइट टोन में बात की थी। बेसिकली वो वीडियो तो थी मेरे पास तुम हो, जो ड्रामा आखिरी किस्त थी उसकी, और उससे हमने सियासी झटका भी लगाया था। अगर वो वीडियो का अपना आखिरी हिस्सा सुन लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने उसमें क्या इशारा दिया था। हमने उसमें ये कहा था कि जनाब मेरे पास तुम हो बहुत पॉपुलर हुआ ड्रामा, कल आखिरी किस्त थी, गुज़र गई। तो उसमें सियासी तड़का ये लगाया था कि महमूद ख़ान जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे इमरान खान साहब ने पूछा होगा, जब क्योंकि वो आए थे, उनसे पूछा होगा कि भाई ये क्या मसला है। आतिफ़ ख़ान भी आपके ख़िलाफ़ है, शहराम तरकई भी ख़िलाफ़ है, शकील अहमद भी आपके ख़िलाफ़ है, और ये वज़रा जो हैं वो बगावत कर रहे हैं और आपके बारे में बड़ी शिकायत लेके आ रहे हैं। तो बताएं फिर आपके साथ कौन है। तो महमूद ख़ान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुस्कुरा के बनी गाला में इमरान खान साहब से ये कहा था कि मेरे पास तुम हो, तो इसलिए मुझे बाकियों की कोई परवाह नहीं। तो इसी तरीके से हमने उस्मान बुज़दार के हवाले से भी यही डायलॉग आपको बड़े हंसते मुस्कुराते हुए आपको कहा था। तो उसका मतलब यही था, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक्शन किया है, बल्कि एक्शन नहीं किया, अटैक किया है और अपनी रिट कायम की है, सियासी रिट की जिसे कहते हैं, और जिसकी ज़रूरत थी बहुत अरसे से। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से मुलाकात करने के बाद और तमाम शवाहिद देखने के बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया था, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ये इख्तियार दिया था कि आप जो चाहें फ़ैसला लें, मैं आपके साथ हूँ। तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने और गवर्नर KPK शाह फरमान ने 3 वज़रा को जनाब फ़ारिग कर दिया है, और बड़े तगड़े वज़ीर थे ये, और अच्छे खासा इनका ग्रुप था। आतिफ़ ख़ान सीनियर वज़ीर, 3 महकमों के ये वज़ीर थे, उनको फ़ारिग कर दिया। और शहराम तरकई वो भी एक मज़बूत धड़े के थे, उनको उनकी वज़ारत से हटा दिया। शकील अहमद ख़ान वज़ीर ख़ज़ाना थे, उनको भी हटा दिया गया है, उनको उनकी वज़ारतों से बरतरफ़ कर दिया गया है, डी नोटिफाई कर दिया है। ये एक बड़ी ख़बर। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान एक्शन में आए, और क्योंकि ये ऐसे वक्त में जब वज़ीर आज़म स्विट्ज़रलैंड में डेवोस में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे थे, पाकिस्तान के बारे में अच्छी अच्छी ख़बरें दे रहे थे, लोगों को कायल कर रहे थे, आलमी रहनुमाओं को, आलमी ज़राया अबलाग को कायल कर रहे थे कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तब्दीलियाँ आ रही हैं। उनकी अदम मौजूदगी में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़ एक प्रेशर ग्रुप बनाया गया, बगावत की गई, और उसके रूह रवां थे सीनियर वज़ीर आतिफ़ ख़ान साहब। ये थे, इन्होंने काबीना में भी, काबीना के इजलास में भी तलख़ कलामी की। अपने घर में 22 लोगों को बुलाया था, 22 लोग नहीं आए थे, उनमें से चंद 6-7 लोग आए थे और बाकी नहीं आ सके थे। और इनके साथ मिले हुए थे शहराम तरकई। तरकई एक फ़ैमिली है, PTI ज्वाइन की थी, लेकिन वो अपने तरीके से अपने अमूरे ममलिकत, अमूरे सूबा जात चलाना चाह रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे थे महमूद ख़ान के ख़िलाफ़, और बेसिकली वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के नॉमिनी थे महमूद ख़ान, उनको उन्होंने नामज़द किया था वज़ीर आला के लिए। सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा ने उनको इलेक्ट किया था, लेकिन आतिफ़ ख़ान, शहराम तरकई, शकील अहमद ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो कहा यह जा रहा है कि जनाब जो इजलास हुआ था आतिफ़ ख़ान के घर, उसमें आतिफ़ ख़ान थे, शहराम तरकई थे और शकील अहमद थे, और उनके साथ कोई 3-4 और MPs थे। लिहाजा आज उनको फ़ारिग कर दिया गया है। और इसका बैकग्राउंड वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को
बनी गाला जब आए इमरान खान स्विट्ज़रलैंड से वापस, उन मुलाकात हुई, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और उन्होंने बताया कि जनाब चंद काबीना में रद्दोबदल करना था, आपसे मुशावरत हो चुकी थी, गवर्नर से मुशावरत हो चुकी थी, गवर्नर KPK से, लेकिन आतिफ़ खान साहब अपने फ़ैसले मुसल्लत करवाना चाह रहे थे, अपनी पसंद के कुछ लोगों को वज़रा बनाना चाह रहे थे, जो कि सही नहीं था। मैंने उनको वज़ीर नहीं बनाया। इसके बाद उन्होंने ये बगावत की है और ये पार्टी डिसिप्लिन की ख़िलाफ़ वर्जी है। फिर 2-3 और चीज़ें हैं जो हम नहीं बता सकते कि वजह तनाज़ा इनके दरमियान क्या था। वजह तनाज़ा क्या था वो नहीं बता सकते, इसलिए उस पर पर्दा रहने दिया जाए। बहुत अब क्या कहना चाहिए, इस लेवल पे आके इस तरह के मौज़ूआत और इस तरह के इश्यूज़ पे लड़ना उलझना, ये बहुत ही एक क्या कहना चाहिए बिलो द बेल्ट होता है। तो लिहाजा सियासी इख्तलाफात कम थे, ज़ाती इख्तलाफात ज़्यादा थे। उसकी रीज़न ये थी कि आतिफ़ खान साहब वज़ीर आला बनना चाहते थे और शहराम तरक़ई फ़ैमिली भी इस दौड़ में शामिल थी। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने, परवेज़ खटक साहब भी उम्मीदवार थे, परवेज़ खटक साहब को उन्होंने मरकज़ में लिया, अपने साथ रखा और उधर KPK में उन्होंने महमूद खान साहब को वज़ीर आला नामज़द किया था। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ के फ़ैसले के ख़िलाफ़ ये लोग साजिशें कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आतिफ़ खान साहब को, तरक़ई फ़ैमिली को, शहराम तरक़ई और दीगर को बहुत समझाया था कि ऐसा ना करें, लेकिन वो बाज़ नहीं आए, लिहाजा आज उनको फ़ारिग कर दिया गया है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये मैसेज दे दिया जनाब कि अब वो फ्रंट फुट पे खेलेंगे। पार्टी डिसिप्लिन को जो फॉलो नहीं करेगा, उनके फ़ैसलों को नहीं मानेगा और आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए कोई काम नहीं करेगा, फिर उसका अंजाम यही होगा। क्योंकि आतिफ़ खान बहुत तगड़े मिनिस्टर थे और उनके बहुत क्लोज़ थे और तरक़ई फ़ैमिली भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बहुत क्लोज़ थी। लेकिन ज़ाहिर है जब आप कप्तान के ख़िलाफ़ बगावत कर दें तो फिर ऐसा ही होता है। और ये दिसंबर 1 साल पहले वज़ीर आज़म गए थे खैबर पख्तूनख्वा और उस वक्त भी ये चल रही थी लेग पुलिंग। तो उस वक्त भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि 96 की स्ट्रेंथ है हमारी असम्बली में, 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा है। बहुत से MPs हैं जो लाइन में हैं, जो वज़ीर बनना चाहते हैं। तो जो वज़ीर हैं वो सिर्फ़ अपना काम करें, कारकर्दगी शो करें, अल्लों तल्लों में मत पड़ें। लेकिन और अगर पढ़े तो उन्होंने कहा मैं उनको फ़ारिग कर दूँगा। लिहाजा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये काम कर दिखाया और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अब मज़ीद खुल के वहाँ पे गवर्नेंस करेंगे, हुकूमत करेंगे और अपने आगे लेके जाएंगे। तो उसके अब आगे मनफी असरात भी हो सकते हैं, ये भी आपको बता दूं, क्योंकि ये 3 लोग जो फ़ारिग हुए हैं ये आराम से तो नहीं बैठेंगे। ये अब मज़ीद 2 ही रास्ते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास वापस आएँ और माज़रत करें और पार्टी डिसिप्लिन को ओबे करने की दरख्वास्त दें कि हम इसको फॉलो करेंगे, हमसे गलतियाँ हुई हैं, हमें माफ़ कर दें। तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इनको वापस अपनी टीम में ले लें। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और ये अपने इसी तरह डटे रहे तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान भी पीछे नहीं हटेंगे और वो आगे बढ़ेंगे और वो किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। उसके लिए वो मरकज़ में भी ये बात कह चुके हैं, इत्तेहादियों के बारे में भी, कि मैंने अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटना, मैंने अपने नैरेटिव से पीछे नहीं हटना। तो जो मैसेज दिया जा रहा है इत्तेहादियों को, खा वो काफ लीग है, खा वो MQM है या GDA है या मेंगल साहब है, उनको यही पैगाम दिया जा रहा है कि ये मेरी रेड लाइन है, इस रेड लाइन को मैंने कभी भी क्रॉस नहीं करना। इसके अंदर रहते हुए आप हुकूमत के साथ चलना चाहते हैं, वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। और इमरान खान साहब, मैं आपको पहले भी ये कन्वे कर चुका हूँ, वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक रेड लाइन का तयन किया हुआ है। जैसे ही उससे आगे मामला जाएंगे तो वो कौमी असम्बली भी तोड़ देंगे और नए इंतखाबात की तरफ जाएंगे।
वो कहते हैं कि मुझे किसी किस्म का कोई खौफ नहीं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ना कर रहा हूँ, पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहता हूँ। अब जनाब वो पहुँचे हुए हैं लाहौर, वज़ीर आज़म। तो वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात हो चुकी है। जहांगीर तरीन साहब उससे पहले वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मिल चुके हैं और बागी अरकान से मिल चुके हैं। पंजाब की सूरत हाल थोड़ी सी ट्रिकी है क्योंकि वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी हासिल नहीं है। वहाँ पे नून लीग भी मैदान में है गवर्नमेंट बनाने के लिए, और चौधरी परवेज़ राय साहब भी मैदान में हैं, वो भी कुर्रा उनके नाम भी निकल सकता है सीएमशिप के लिए। तो इधर पार्टी के अंदर भी मामलात ख़राब हो रहे हैं। तो उसमें भी मैं अगली बात जो बताने चला हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब नॉमिनी हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के, और वहाँ पे भी यही सूरत हाल थी कि बड़े तगड़े तगड़े लोगों को शौक़ था वज़ीर आला बनने का, लेकिन वज़ीर आज़म ने कदरे एक कम गो और एक पसमानदा इलाके के शख्स उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाया था। उनके ख़िलाफ़ भी उसी नौइयत की बगावतें हैं जिस तरह KPK में हैं। वहाँ पे ज़रा सूरत हाल थोड़ी सी ट्रिकी है। अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पंजाब को कैसे आगे लेके बढ़ेंगे और वहाँ क्या फ़ैसले करते हैं ये देखना है, लेकिन मुझे लगता यही है कि वो उस्मान बुज़दार साहब के साथ खड़े रहेंगे और बागी अरकान को ये कहेंगे कि आपके जो जायज़ मुतालबात हैं वो बिल्कुल पार्टी डिसिप्लिन के अंदर रहते हुए, आइन और कानून के अंदर रहते हुए वो तो माने जा सकते हैं, लेकिन ब्लैक मेलिंग इमरान ख़ान साहब को कबूल नहीं होगी। तो ये है जनाब सूरत हाल इस वक्त चल रही है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान आ चुके हैं मैदान में, और जो ये तासुर लिया जा रहा था कि जनाब वो प्रेशर में आ जाएंगे, क्योंकि एक तरफ इत्तेहादी मैदान में है, दूसरा नून लीग, पीपल्स पार्टी, सारे इन हाउस तब्दील, पंजाब में भी तब्दील, KPK में भी तब्दील, पंजाब उधर मरकज़ में भी तब्दील। तो ये वाज़ेह पैगाम आज उन्होंने दे दिया है। देखते हैं इसके आगे सियासी असरात क्या मुरतब होते हैं।